बिहार में गर्मी वैसे भी कुछ कम नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान के बाद बिहार की तपिश और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं आज बात करने वाला हूं खगड़िया के सीट के बारे में। खगड़िया का सीट क्यों खास है और वहां का जातीय समीकरण क्या कहता है, वहां पे कौन किस पे भारी पड़ेगा। एक तरफ है राजेश वर्मा तो दूसरे तरफ है संजय कुमार सिंह। इन दोनों में कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है और किसके हक में जाएगा खगड़िया, इसके बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात करने वाले हैं खगड़िया लोकसभा के बारे में और बात करने वाले हैं वहां ये दो दिग्गज नेताओं के बारे में। दोनों को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे पहले वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। एक तरफ है रालोजपा के प्रत्याशी रामविलास पासवान के लोजपा के प्रत्याशी मैं आपको बता दूं राजेश वर्मा, तो दूसरे तरफ है सीपीआईएम के नेता संजय कुमार। सीपीआईएम के नेता हैं और ये काफी टाइम से जो है वो सीपीआईएम में एक्टिव हैं, लगातार उसके लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे तरफ है वर्मा, एक उद्यमी हैं, एक व्यवसायी हैं और इन्होंने भी अपना चुनावी करियर जो है 2017 में शुरू कर दिया था, जब वो भागलपुर के डिप्टी मेयर बने थे। इस तरीके का कुछ माजरा है। लेकिन जब बात लोकसभा चुनाव की है तो यहां पे सिर्फ इतना परिचय काफी नहीं है, आप किस पार्टी से हैं और किस जाति से हैं यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बता दूं, एनडीए के तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं राजेश वर्मा और वहां पे देखा जाए तो वो 2014 से जो है एक तरीके से खगड़िया जो है वो चिराग पासवान का गर रहा है, क्योंकि वहां पे 2 बार महबूब अली कैसर ने बाजी मारी है, 2 बार जीत का सहरा अपने नाम किया है। लेकिन इस बार महबूब अली कैसर जो है वो राजद ज्वाइन कर लिए हैं। इसके पीछे भी बड़ा दिलचस्प कारण है। आपको पता ही होगा कि जब पार्टी तोड़ने में पशुपति पारस के साथ कुछ नेताओं ने साथ दिया था तो उसमें महबूब अली कैसर भी थे और जिसके बाद जिसकी वजह से चिराग पासवान ने यह कसम खाई थी कि भाई मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा जिन्होंने मेरी पार्टी तोड़ी है। तो उसमें महबूब अली कैसर का भी नाम था और शायद यही वजह था कि उन्होंने यहां से इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया, पार्टी से निकाल दिया और अब महबूब अली कैसर चले गए हैं राजद में। और वहां से राजद के साथ जाके अब वो क्या रणनीति बनाएंगे इसको लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अभी बात करते हैं राजेश वर्मा के बारे में। राजेश वर्मा एक युवा चेहरा, युवा नेता, और जब पार्टी टूटी थी, जब पार्टी का विघटन हुआ था, तब भी वो चिराग पासवान के साथ थे और उन्होंने चिराग पासवान का साथ नहीं छोड़ा। मैं आपको बता दूं 2020 में वो विधानसभा के अब भी चुनाव लड़ चुके हैं और उस वक्त चिराग पासवान की पार्टी जो थी वो एनडीए के गठबंधन में नहीं थी। उस वक्त भी 20,000 वोट लाने में कामयाब रहे थे राजेश वर्मा और तब से बहुत चहेते बन गए थे चिराग पासवान के। लेकिन अब चीजें अलग हो गई है। अब तो एनडीए के साथ इनका गठबंधन भी है, तो एनडीए का बढ़त, मोदी का नाम ऐसे ही इनको मिल चुका है। चिराग पासवान के साथ साथ मोदी हैं, नीतीश हैं, अब हर किसी का ये नाम लेके चुनावी प्रचार कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े मंत्रिमंडल इनके साथ इनके प्रचार में आते हुए नजर आएंगे आपको। लेकिन तीसरे फेज के इस चुनाव में खगड़िया का जब इलेक्शन होगा तो राजेश वर्मा कितना प्रभावशाली रहेंगे या संजय कुमार सिंह अपना दबदबा कायम रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बता दूं, अब बात करते हैं सीपीआईएम के नेता संजय कुमार के बारे में। तो संजय कुमार का पारिवारिक राजनीतिक परिवार रहा है और उनके पिताजी 2005 तक विधायक रहे हैं वहीं खगड़िया के। और वहीं अगर बात की जाए तो उनके अभी भाई हैं जो कि हैं अजय कुमार सिंह, वो भी विधायक हैं, विभूतिपुर से एक जगह है वहां से विधानसभा के ये सदस्य हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उनका राजनीतिक करियर काफी अच्छा है, क्योंकि इनके परिवार में ही 2 राजनीतिज्ञ रहे हैं, इनके पिता भी राजनीतिज्ञ रहे हैं। और इस बार हालांकि लोकसभा की बड़ी जिम्मेदारी इनको मिल गई है अपने पार्टी की तरफ से, तो उसमें कितना ये खास रहेंगे, लेकिन आप इसे समझ पाएंगे कि जो कोर वोटर हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं। अगर इसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपको यह अंदाजा लगेगा कि आखिर में किसके हक में ये जा सकता है सीट। और मैं आपको बता दूं, जब वहां पे सर्वे हुआ था तो ये पता चला था कि सर्वे में तो जीत दिखा दी गई थी राजेश वर्मा की, कि वहां से जीत सकते हैं, युवा चेहरा है, उद्यमी है और इनसे खासा विकास की उम्मीद है। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई अगर यहां पे ये आ गए तो विकास हो सकता है, उद्यमी है, कंपनियां हैं इनकी। मैं आपको बता दूं कि अगर वहां के जातीय समीकरण की बात की जाए तो यादव वोटर जो है वो 3 लाख से भी अधिक है, 3.5 लाख लगभग मान लीजिए यादव वोटर हैं खगड़िया में। तो इससे आप
अंदाजा लगा सकते हैं कि यादव वोटर इतना ज्यादा है तो ये किसके पक्ष में वोट जा सकता है। इसके बाद अगर मुस्लिम की बात करें तो वहां पे 1.5 लाख मुसलमान वोटर भी हैं। इसके अलावा कुर्मी कुशवाहा की बात की जाए तो 2.5 लाख कुर्मी कुशवाहा वोटर हैं। और भूमिहार और सवर्ण वोटरों की अगर बात की जाए तो इन दोनों को मिला के 1.5 लाख भूमिहार और पूरे सवर्ण वोटर हैं। तो इस तरीके का है कुछ जातीय राजनीतिक समीकरण। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां से 6 बार अभी तक 1951 से जब से वहां चुनाव शुरू हुआ तो 6 बार यादव सांसद और 5 बार कुशवाहा सांसद रहे हैं। यानी कुशवाहा पक्ष जिसके पक्ष में चला जाता है, कुशवाहा वोटर जिसके पक्ष में चले जाते हैं, वो वहां से जीत दर्ज कर लेता है। हालांकि एनडीए के टिकट पे ही महबूब अली कैसर भारी मतों से जीतते थे। भाई साहब 3.5 लाख का अंतर रख देते थे विरोधियों में। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या हो सकती थी? एनडीए का तमगा, एनडीए के साथ लड़ना चुनाव उनका, क्योंकि उनके साथ मोदी जी का नाम जुड़ जाता था और यही अब नाम जुड़ गया है राजेश वर्मा के साथ। इस वजह से यह फैक्टर माना जा रहा है कि मोदी फैक्टर वहां पे काम कर सकता है। और ये जो भी कुर्मी कुशवाहा वोटर हैं या फिर भूमिहार सवर्ण वोटर हैं, यादव में भी कुछ पक्ष हैं जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ निषादों की अगर बात की जाए तो उसमें भी यह माना जाता है कि गरीबों की जो एक आवाज होती है, बात होती है, उस तक भी पहुंचने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। तो इसका डायरेक्ट फायदा जो है वो राजेश वर्मा को मिल सकता है। इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं कि हो सकता है राजेश वर्मा वहां से बाजी मारते हुए आपको नजर आए। सर्वे भी यही बता रहा है कि वो वहां से चुनाव जीत सकते हैं, वो वहां से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अगर बात किया जाए संजय कुमार सिंह का, तो संजय कुमार सिंह भी लगातार रैलियां और चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब होगा क्या, ये तो पता चलेगा जब वहां पे तीसरे चरण का मतदान होगा और जब मतदान की मतगणना होगी 4 जून को। खगड़िया किसके हक में जाता है ये आप हमें अभी ही बता सकते हैं। कैसे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, अपना विचार साझा करके। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।